इस वीडियो के अंदर हम वॉलेट कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, वॉलेट मैनेजेस क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, तो ब्लॉकचेन वॉलेट क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करने, सेंड करने और रिसीव करने के काम आता है। ठीक है, बिटकॉइन वॉलेट डिजिटल करेंसीज जैसे कि हमारा बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, लाइटकॉइन हो गया, इन सबको मैनेज करने के काम भी आता है। ठीक है, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, और हो सकता है कि ये कंसेप्ट आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगे, तो इसे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अब हमें लगता है कि जो हमारा क्रिप्टो करेंसी है वो हम अपने वॉलेट में स्टोर करते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे पास वॉलेट में एक पब्लिक की होता है जिसे कि हम अकाउंट नंबर जैसा समझ सकते हैं, और एक प्राइवेट की होता है। ठीक है, जो कि ट्रांजेक्शन वैलिड है, ऑथराइज ट्रांजेक्शन है कि नहीं, वो फाइंड आउट करने के यूज होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम समझ लेते हैं कि अलाइस के पास एक बिटकॉइन है। ठीक है, तो ये बिटकॉइन इस वॉलेट में स्टोर नहीं होता है, ये बिटकॉइन नेटवर्क में होता है, और इस बिटकॉइन नेटवर्क से हमारा वॉलेट मैप होता है। ठीक है, तो हमारे पब्लिक की से एक बिटकॉइन मैप रहेगा। ठीक है, और इस बिटकॉइन को हम अपने प्राइवेट की को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पास अगर 10 बिटकॉइन है तो 10 बिटकॉइन हमारे वॉलेट में है। वॉलेट में नहीं होता, वो हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में होता है, और हम अपने पब्लिक और प्राइवेट की का यूज करके उस बिटकॉइन को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट कैन सेंड और रिसीव क्रिप्टो करेंसी विद ब्लॉकचेन वॉलेट। ठीक है, सपोज यूजर ए सेंड्स क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन, लाइटकॉइन, ईथर टू यूजर बी वॉलेट। ठीक है, here user A signs off ownership of sent cryptocurrency and user B can spend it only if private key of his wallet matches with public address of cryptocurrency। तो यहाँ पे क्या होता है, यूजर ए बी को एक क्रिप्टो करेंसी भेज रहा है, हम यहाँ समझ लेते हैं कि वो बिटकॉइन भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर ए अपना प्राइवेट की यूज करके इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है कि ये ट्रांजेक्शन मेरा है, और मेरे पास इतना अमाउंट ऑफ बीटीसी, इतना अमाउंट ऑफ बिटकॉइन जो कि मैं सेंड कर रहा हूँ बी को, उतना बिटकॉइन है मेरे पास। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन ये नोड भी वेरीफाई करता है, और यही ट्रांजेक्शन जितने ब्लॉकचेन नेटवर्क में नोड है वो लोग भी वेरीफाई करते हैं। ठीक है, नाउ हियर वी कैन सेंड इफ ओनली प्राइवेट की ऑफ द हिज वॉलेट मैचेस विद पब्लिक एड्रेस ऑफ क्रिप्टोकरेंसी। नाउ इसके पास भी पब्लिक की होगा इसका, ठीक है, और प्राइवेट की होगा। नाउ पब्लिक की तो हो गया इसका अकाउंट नंबर, ठीक है, और प्राइवेट की हो गया इसका जो कि यूज होगा ऑथराइजेशन के लिए। तो जब ये बिटकॉइन इसके पब्लिक की में आएगा तो प्राइवेट की से हम इस अकाउंट नंबर को वेरीफाई करेंगे, और जब ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा तभी हम कहेंगे कि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, और यूजर ए के अकाउंट में से ये जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ, समझ लेते हैं यहाँ 5 बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन हुआ है, 5 बिटकॉइन डिडक्ट होगा और यूजर बी के अकाउंट में 5 बिटकॉइन बढ़ेगा। ठीक है, अब इसे जब यूजर ए ये ट्रांजेक्शन इनिशिएट करेगा, ठीक है, जब यूजर ए 5 बिटकॉइन यूजर बी को सेंड करेगा, तो ये सब जो ये ट्रांजेक्शन है, ये जितने भी नोट्स होंगे ब्लॉकचेन नेटवर्क में, वो सब नोट्स इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे, और जब वो ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, सक्सेसफुल होगा, तभी ये ट्रांजेक्शन आगे प्रोसीड होगा, वरना ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, आफ्टर क्रिएशन ऑफ वॉलेट द पब्लिक एंड प्राइवेट की एसोसिएटेड विद इट इज जनरेटेड इन ऑर्डर टू ओपन द एन्क्रिप्टेड मैसेज एंड टू सेंड क्रिप्टोकरेंसी। ठीक है, नाउ तो एक बार हमने वॉलेट बना लिया तो हमारे पास हमारा पब्लिक की होगा, ठीक है, और प्राइवेट की होगा। ठीक है, नाउ कोई भी मैसेज है, ठीक है, उसे डिक्रिप्ट करने के लिए
हम प्राइवेट की का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी प्राइवेट की से हमारा सिक्योरिटी भी एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो हम प्राइवेट की को पासवर्ड समझ सकते हैं और पब्लिक की को अकाउंट नंबर, ठीक है। वॉलेट यूजेज इज सिंपल एंड इजी, ठीक है। फंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड इंस्टेंटली अक्रॉस एनी ज्योग्राफिकल एरिया विदाउट एनी रिक्वायरमेंट मॉडिटर सच एज बैंक, ठीक है। ये हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ठीक है। ये समझ लेते हैं हमारा यूरोप, यानी इसे हम एशिया समझ लेते हैं, ठीक है। अब हमें इस नोड से इस नोड में ट्रांजेक्शन करना है तो हम डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। इसमें हर एक नोड हर दूसरे नोड से कनेक्ट है और इसमें कोई मिडल पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है। नाउ ट्रांजेक्शन अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिप्टोकरेंसी सच एज BTS, इथेरियम, XMR, लाइटकॉइन एक्सेट्रा सपोर्टेड बाय वॉलेट, नो नीड टू कन्वर्ट करेंसी। हम बिटकॉइन को एज इट इज फ्रॉम वन ज्योग्राफिकल रीजन टू अनदर सेंड कर सकते हैं। हमें कन्वर्जन की नीड नहीं है, क्योंकि हर एक नोड हर दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।